नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे। तो रेशो की हम तीसरी क्लास आज लेने जा रहे हैं। तो पहला सवाल आज की क्लास का कहा 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। 3 कक्षाएं हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा। इसमें छात्रों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं। अगर हर एक में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं तो वो कह रहा है उनका अनुपात 4:5:7 हो जाता है। कितना अनुपात हो जाता है? 4:5:7। तो सबसे पहले तो इसका बेसिक सीखेंगे। बेसिक क्या है? बेसिक ये कहता है कि मान लेंगे पहली कक्षा में 2x छात्र है, 3x छात्र है और 5x छात्र है। और इसने कहा जब प्रत्येक में 40 विद्यार्थी बढ़ा दो तो इसमें भी 40 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2x + 40। इसमें भी 40 हो जाएगा तो हो जाएगा 3x + 40। इसमें भी हो जाएगा 40 तो 5x। तो 2 ही लेते हैं क्योंकि अनुपात से करना है। तो पहला बटे दूसरा बराबर कितना अनुपात हो गया? 4/5। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको और इसको ले सकते हैं, अर्थात 2x + 40 बटे 5x + 40। तो आप लेते फिर 4 और 7। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 10x + 200 बराबर 12x + 160। तो x बराबर आ जाएगा, ये तो 2x हो जाएगा, 2x बराबर ये हो जाएगा 40 और x बराबर हो जाएगा 20। और वो उसने कहा है कि कुल विद्यार्थियों की शुरू में संख्या कितनी है। तो शुरुआत में कितने बच्चे हैं? 2 और 3 5 और 5 10। x की वैल्यू रख देंगे 20, अर्थात कितना आ जाएगा? 200। तो ये तो है इसका बेसिक तरीका जो हमें आना ज़रूर चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अनुपात हटा के कांस्टेंट रखा। हर एक में 40 जब जोड़ते हैं तो अनुपात नया ये बन जाता है। तो हर एक 2 मैंने किसी 2 को लिया और इनमें से भी किसी 2 को लेके x की वैल्यू निकाली। टोटल स्टूडेंट 10x थे, इसमें वैल्यू रख के सोल्व कर लिया। ठीक है, तो सवाल में ये कहा था 3 कक्षाओं में अनुपात है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ाया। प्रत्येक में कितना बढ़ाया? 40 विद्यार्थी, 40 विद्यार्थी और 40 विद्यार्थी। प्रत्येक में 40 विद्यार्थी बढ़ाया। तो अब बच्चे होंगे किस अनुपात में? 4:5:7। तो नया अनुपात ये है। अब देखो हर एक अनुपात में कितना आपने बढ़ाया है। हर अनुपात में 2 की वृद्धि हुई है और 2 बराबर किसके अकॉर्डिंग? उसके 40। 2 बराबर 40, 1 बराबर 20। तो टोटल स्टूडेंट्स पहले कितने थे? 2 और 3 5 और 5 10। 10 का मान कितना हो गया? 200। ठीक है, देखिए दोनों तरीके आप पे आने चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सवाल यही बनाए, हो सकता है इनका डिफरेंस कोई अलग बना दे। तो आप फिर इस तरीके से नहीं कर सकते। ये तभी अप्लाई होगा जब हर एक में गैप 2 का होगा और हर एक में वृद्धि सेम होगी, तभी करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आप खुद करके देखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। 2 संख्याएं किस अनुपात में है? 3:5 के अनुपात में है। इसने कहा यदि प्रत्येक में से 9 घटा दे तो अनुपात हो जाता है 12 और 23 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आप इन दोनों में सेम अगर उस तरीके से करना चाहते तो गलत हो जाए, क्योंकि सेम डिफरेंस नहीं है। यहाँ 9 का अंतर है, यहाँ आपका 18 का अंतर है। इस वजह से उस तरीके से नहीं हो पाने का। तो आपका बेसिक ही काम आएगा। क्या बेसिक काम आएगा? पहली संख्या को मान लेंगे 3x और दूसरी संख्या को मान लेंगे 5x। तो प्रत्येक में से आप 9 घटा रहे हैं तो और कितना अनुपात हो जा रहा है? 12/23। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 23 × 69 x - 9 × 27 9 × 18 2 20 बराबर 60x - 108। ठीक है, एक तरफ लेके जाएंगे इसको तो 9x = घट जाएगा, ये इधर जुड़ प्लस हो जाएगा ना, तो 108 घट जाएगा। 17 में से 8 गए 9 9 99। x बराबर क्या आ गया? 11। अब वो क्या कह रहा है? वे संख्याएं कौन कौन सी है? तो वे संख्याएं क्या है मेरे भाई? पहली संख्या 11 थी,
33 और दूसरी संख्या 11 पंजे 55। छोटी कहता ये, बड़ी कहता ये। ठीक है, समझ में आई। तो बेसिक चीज़ें इस वजह से काम आती है कि आपको कुछ भी डिफरेंस दे कोई मैटर नहीं करता है। क्लियर है। अगला सवाल इसी प्रकार आप खुद करेंगे। सवाल में अनुपात दे रखा है 2:5 कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए। इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो पता नहीं प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि अब जो ये जिससे वह 5:6 के बराबर हो जाए, जिससे वह किस अनुपात के बराबर हो जाए, 5:6। दोनों में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 5:6, तो 12 की गुना 12 प्लस 6x बराबर अंदर अंदर की 5 पंजे 25 और प्लस 5x। ठीक है, x को x की तरफ, x बराबर घट जाएगा इधर 13। तो प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाना चाहिए, 13। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस ए, और इनका अनुपात दिया है, इनका अनुपात दिया 6:7:8, 6:7:8। और एक और चीज़ दी है आपको, गिवन है a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है आपको 14, तो c का मान पता करना है। देखिए ये अनुपात में है, तो अनुपात में है तो हम अपने पास से मान लेते हैं कि a प्लस बी का मान 6, वो हमने माना। ठीक है, अनुपात हटा के वैसे कांस्टेंट से भी कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मान के कर सकते हैं। b प्लस सी का मान कितना 7 और c प्लस ए का मान कितना 8। आप जब सबको जोड़ोगे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होगा इधर 8 और 6 14, 14 और 7 21। तो a प्लस बी प्लस सी का जो मान आपके हमारे अकॉर्डिंग आया है वो आया है 21/2, लेकिन उसने कितना दिया है 14, तो 21/2 बराबर 14। एक बराबर ये गुना में चले जाएगा, 7 21 7 दूनी 14। एक का मान आया 4/3। किसका मान पूछा है, c का। तो c का मान निकालने के लिए एक काम करेंगे, पहले a प्लस बी निकाल लेंगे। क्यों, a प्लस बी का मान है 6 की गुना कर देंगे। अब हमें c का मान चाहिए, तो हमें किसका मान रखना पड़ेगा यहाँ, a प्लस बी का, इस वजह से यहाँ निकाला है। तो a प्लस बी का मान यहाँ रख देंगे, इसीलिए 6 का मान आ जाएगा। 14 में से 8 घटा देंगे, कितना आ जाएगा। अगर हमें चाहिए होता सपोज करो b का मान, तो इसमें b का मान चाहिए तो हम यहाँ से a प्लस सी का निकालते फिर घटाते। अगर हमें चाहिए यहाँ a का मान तो b प्लस सी का निकालते और फिर उसे 14 में से घटा देते। ठीक है, समझ में आई बात। बहुत आसान है, चाहो तो आप इस यहाँ x x x मान के भी आप इसको कर सकते हैं, पैटर्न यही रहेगा। ओके, नेक्स्ट सवाल में कहा है एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी हैं। कितने हैं, 1554 विद्यार्थी है एक विद्यालय में। लड़कों और लड़कियों का अनुपात, लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो 4:3 है। टोटल मिला के 7, और 7 बराबर किसके 1554, 1 बराबर किसके 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 222। तो यहाँ से बॉयज़ कितने हो गए, इसकी गुना 4 में कर देंगे तो 888, और यहाँ कितनी हो जाएगी 3 की गुना कर देंगे 666। तो गर्ल्स 666 और बॉयज़ 888। क्या कहा, कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश लिया। लड़कियों ने कितना प्रवेश लिया, 30 लड़कियों ने प्रवेश लिया। तो अब लड़कियों की संख्या हो गई 696। कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, विद्यालय छोड़ा तो घटेगा पता नहीं कितना 888 माइनस x। ठीक है, अब उनका अनुपात, लड़कों और लड़कियों का अनुपात, अब जो उनका अनुपात है वो हो गया 7:6। मतलब क्या है 888 माइनस x बटे 696 बराबर किसके हो गया, क्योंकि मैंने कहा था अनुपात को बटे में लिख सकते हो ना, यहाँ कट जाएगा 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 छंग 36 गुना हो जाएगा 888 माइनस x बराबर 7 छंग 42, 7 एकम 7 और 4 11। ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो घट के आ जाएगा भाई 76। अर्थात कितने लड़कों ने कक्षा छोड़ी है, 76 लड़कों ने कक्षा छोड़ी है। बिल्कुल बेसिक सवाल होते हैं, ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, अब जो ये टाइप पढ़ने जा रहे हैं इस पे लगा दीजिए डीजे। एक सवाल
हर सेट में आपको मिलना ही मिलना है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जब कभी भी आय और व्यय पर आधारित सवाल आएंगे, आप एक भी सवाल नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि सारे के सारे आप उड़ा दोगे। तो पहला सवाल पढ़ने से पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आय, आय क्या होती है? जो हम कमाते हैं, ठीक है मेरे भाई। व्यय वो होती है जो हम खर्च करते हैं। और बचत तो आप जानते ही हैं, बचत जब आय में से हम खर्च घटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचती है? खर्च जब आय में से व्यय या खर्चा घटा दे तो हमारे पास बचत बचती है। बेसिक तरीके से आप इसको पढ़ना है। जैसे हम कमा के लाते हैं, उसमें से खर्चा कर देते हैं और फिर क्या रह जाती है? सेविंग्स, अर्थात बचत रह जाती है। तो आय बराबर, तो आय क्या क्या चीज़ से मिलकर बनी है? आय बचत से मिलकर बनी है और उसमें खर्च से मिलकर बनी है। देखिए इसी पे आधारित सारी चीज़ मैं कराऊंगा। बस एक ही पॉइंट है कि आय कैसे क्या होती है, व्यय क्या होता है और बचत क्या होती है। क्लियर है? अब इस पर पढ़ते हैं सवाल। सवाल में कहा ABC के मासिक वेतन, ABC के जो मासिक वेतन है वो किस अनुपात में है? वो है 2:3:5। ठीक है जी, मासिक वेतन है। इन शब्दों का बड़ा ध्यान रखना, कहीं वार्षिक तो कहीं मासिक, बहुत इंपॉर्टेंट। इसने कहा यदि सी का मासिक वेतन ए से 12,000 अधिक है, हमारे अकॉर्डिंग सी का वेतन ए से कितना अधिक है? हमारे अकॉर्डिंग 3 अधिक है और सवाल के अकॉर्डिंग 12,000 अधिक है। तो 1 बराबर 4,000 मित्रों, और वो कह रहा है तो बी का वार्षिक वेतन। देखो कितना सुंदर सवाल है। बी का, पहले बी का आप मासिक पता कर रहे हो तो पहले मासिक पता करना पड़ेगा। बी का मासिक वेतन, बी का मान है 3 से गुना कर देंगे 12,000, तो बी का मासिक है। साल में चाहिए तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो वार्षिक पता करने के लिए 12 से गुना कर देंगे तो 144,000 अर्थात 1,44,000। क्लियर समझ में है? तो मेन बात क्या है वो है जो आपको समझना है कि मासिक क्या और वार्षिक। तो मासिक है तो ये मासिक का पॉइंट निकलेगा, पहले मासिक निकालिए और फिर उसे 12 से गुना करके उसकी वार्षिक निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ABC की वार्षिक आय। अब की बार वार्षिक आय, ये पॉइंट जरूर लिख लिया करो। कितना है? 1:3:7 के अनुपात में। ओके, उसने कहा कि ए और सी की कुल, ए और सी की कहा तो जोड़ के कहा तो हमारे अकॉर्डिंग 8 है और उसके अकॉर्डिंग कितनी है? उसके अकॉर्डिंग है 8 लाख। कितनी है? 8 लाख। 1 बराबर 1 लाख हो गया। क्या पूछा है? बी की मासिक, तो पहले बी की वार्षिक, क्योंकि वार्षिक कहा तो पहले बी की वार्षिक निकलेगी और बी की वार्षिक कितना है? 3, गुना कर देंगे 3 लाख। और मासिक देखिए, वार्षिक से वर्ष से महीने पे जाना है तो 12 से भाग, और महीने से वर्ष पे जाना है तो 12 से गुना। छोटे से बड़े में जाते हैं तो गुना होती है और बड़े से छोटे में आते तो भाग होता है। तो 12 से भाग कर देंगे अर्थात 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 अर्थात कितने हो गए? 25,000। क्लियर पॉइंट है? तो इसको बस यही पॉइंट छोटे छोटे हैं जो समझने हैं। नेक्स्ट सवाल पे लगा देना, ये सवाल आएगा आपके पेपर में। लिखिए 2 व्यक्तियों का अनुपात किसका? पहले 2 तरीके हैं, बेसिक करेंगे फिर दूसरा तरीका करेंगे। ठीक है, 2 व्यक्ति की आय का अनुपात। आय का अनुपात कितना है? आय का अनुपात है 5:3 और व्यय का अनुपात है कितना मेरे भाई? 9:5। 9:5। ठीक, इसने कहा यदि वे क्रमशः 1,300 और 900 रुपये की बचत करते हैं, यदि ए और बी है, ए करता है 1,300 रुपये की बचत और बी करता है 900 रुपये की बचत। ये बचत 2 रेशो दे रखे हैं और वैल्यू दे रखी है। तो इसके तरीके क्या क्या है? पहला तरीका, आय पता करनी है तो आय को लिख लेना कि ए की आय 5x और बी की आय 3x। बी की आय 3x। अगर आय में से सबकी बचत घटाएंगे, ए की आय में से अगर बचत घटा देंगे तो वो किसका अनुपात बन जाएगा? खर्च का।
बताओ होगा कि नहीं होगा। अगर आप जो कमा रहे हैं उसमें से आप बचत काट दीजिए, जैसे आप कमा रहे हैं 10,000 रुपये महीना और उनमें से आप हर महीने 2,000 की बचत कर रहे हैं, तो खर्चा कितना होगा। आप आय में से आप बचत घटा रहे हैं तो क्या आ जाएगी, आपका व्यय आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आय में से बचत घटा दी, आय में से बचत घटा दी, क्या आ गया, खर्च। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 25x माइनस 6500 बराबर 27x माइनस 8100। ठीक है, तो 2x बराबर घटा देंगे 6 7 1600। ठीक है, 1x बराबर आ गया 800। अब वो अगर कहे ए की आय, तो ए की आय कितनी हो गई, ए की आय कितनी होगी, ए की तो 5 है, 5x है, तो 5 अठे 40, 4000। बी की आय पूछेगा तो 3x, 3 अठे 2400। ठीक है, तो ए की आय ये, बी की आय ये, क्लियर पॉइंट है। अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, आप आय लिखेंगे यहाँ पे 5:3, फिर आप व्यय लिखेंगे, व्यय कितना लिखेंगे 9:5, और नीचे लिखेंगे बचत। बचत कितने की कर रहा है, एक 1300 की कर रहा है और एक कितने की 900 की कर रहा है। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, आपको इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके ऊपर लिख देनी है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करके लिख देनी है, इसी की ही ऐसे मल्टीप्लाई कर देनी है, मतलब इधर क्रॉस चलना है 6500, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देनी है 8100। क्लियर है, इस भी वैसे इधर 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 इधर। ठीक है, कितने का अंतर है, 2 का, कितने का अंतर है 1600 का। तो 2 बराबर 1600, 1 बराबर 800। जिस पहले की आय 5 है तो ए की आ जाए 5 से गुना कर देंगे 4000, और बी की आय निकालेंगे 3 से गुना कर देंगे 2400। ठीक है मेरे भाई, तो दोनों में से जो आपको तरीका अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। अब अगला सवाल आप दोनों तरीके से खुद करके देखेंगे। क्लियर है, अगला सवाल किस तरीके से बना सकता है वो देखिए। ए और बी की वार्षिक आय 4:3 में, व्यय 3:2 में, प्रत्येक वर्ष के अंत में 600 रुपये की बचत करता है। तो क्या है, इसमें भी आप सेम कर सकते हैं। क्या आय किस अनुपात में है, आय है 4:3 और व्यय है किस अनुपात में राजा, 3:2, और हर एक की बचत दोनों कितने में कर रहे हैं, ये भी 600 ये भी 600। तो मैं कहने का मतलब ये है, क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि एक छोटा सा शब्द अलग हो गया, प्रत्येक 600 की बचत करता है, तो यहाँ भी 600 लिखना है, यहाँ भी 600 लिखना है। और पैटर्न आपको बता ही दिया है वैसे कैसे करना है, 4 दूनी 8, 3 3 9, 2 6 1200, और 3 6 इधर कर देंगे ना 1800। कितने का अंतर है, 1 बराबर 600। अगर वो आय पूछ रहा है ए की, तो 6 चुक 2400, ए की आ जाएगी 2400 और बी की हो जाएगी 6 3 18, कितनी हो जाएगी 1800। क्या पूछा है, उसने पूछा है ए की वार्षिक आय, तो ए की वार्षिक आय हो जाएगी 2400 रुपये। क्लियर है, तो इसी प्रकार से आपको अगला सवाल खुद करना है। सवाल पढ़ते हैं। ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है कितना, 2:1। व्यय का अनुपात भी दे रखा है कितना, 5:3, और बचत का भी अनुपात दे रखा है, क्या करके मानेगा, बचत का भी अनुपात 4:1। लेकिन एक शब्द कहा, यदि ए और बी दोनों कुल मिलाकर 5000 की बचत करते हैं, टोटल बचत दे रखी है 5000 की, तो बस इसमें ये पॉइंट अलग दे दिया होगा पिछले तरीके से ही। बचत अलग अलग निकाल लेंगे हम, कैसे, 5 बराबर 5000, 1 बराबर 1000, तो पहले की बचत हो गई 4000 और दूसरे की बचत हो गई 1000। क्लियर है, अब वही सवाल बचत लिख देंगे यहाँ पे, ए की कितनी 4000, बी की कितनी 1000, ऊपर गुना करेंगे 6, ऊपर गुना करेंगे 5, 12000, 5000, कितने का अंतर, 1 का अंतर, यहाँ कितने का अंतर, 7 का अंतर। ठीक है, 1 बराबर 7000। पूछ रहा है बी की मासिक, बी कितना है, बी ये रहा, बी की आय है 1,
तो 1 से गुना कर देंगे तो 7000 ही आ जाएगा। तो कितना उत्तर आ गया मित्रों? 7000 आपका उत्तर आ गया। बी की मासिक आय कितनी है? तो बस सीधे से ये था। अब की बार आपको टोटल बचत भी दे दी, अनुपात भी दे दिया, तो अलग अलग बचत पता करके उसके नीचे लिख दिया। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से पढ़िए। सवाल में कहा ABC की आय में, ABC की आय में कितने का अनुपात है? वो है 3:7:4। ओके, किस में है? आय में। ये जरूर लिखना होता है कि किस में है। व्यय में अनुपात दे रखा है, व्यय कितना? तीनों की ही व्यय में अनुपात है, वो है 4:3:5, 4:3:5। ध्यान से समझना है, यदि 2400 रुपए की आय में से ए, यानी कि ए की कितनी आय है? 2400 है। इसने कहा यदि आय है ए की आय 2400, ए की आय कितनी है? 3, तो 3 बराबर 2400, 1 बराबर 800। तो यहाँ से सारे की आय पता चल जाएगी। ए की आय 2400, तो बी की आय कितनी हो जाएगी? 8 7 5600, ठीक है। और सी की आय कितनी हो जाएगी? 8 चौक 3200। तो पहले लिंक से हमें ए की आय दे रखी थी, तो 3 का मान रख के हमने ए बी सी हमने सबकी आय पता कर ली। क्लियर? कहा कि यदि 2400 रुपए की आय में ए 300 रुपए बचाता है, ए ही बचत करता है 300 रुपए, और हमें किसका अनुपात दे रखा है? खर्च का। तो यही ए का खर्च निकाल लेंगे। खर्च कैसे पता करते हैं? आय में से बचत घटा देते हैं। तो 2400 में से 300 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 2100 हो जाएगा। ए का खर्च आ गया, हमें खर्च में ही तो अनुपात दे रखे, तो 4 का मान कितना? 2100। 1 का मान कितना? 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। 1 का मान 525। तो बी का खर्च कितना आ जाएगा? 3 से गुना कर देंगे, 1575। सी का खर्च आ जाएगा कितना? सी का मान 5 से रख देंगे, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है। अब सबका खर्च, बी का खर्च, सी का खर्च, बी की आय, सी की आय। तो बचत कैसे पता करेंगे? यही पूछ रहा है। तो बी की बचत, बी की आय में से बी का खर्च घटा देंगे, तो बचत आ जाएगी 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 5 गए 0, और 5 में से 1 गया 4। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 11 में से 6 गए 5। ठीक है। तो ये आ जाएगी सी की बचत। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कैसे किया है दोबारा रिपीट कर देता हूं। आय और व्यय का अनुपात दे रखा है, फिर एक ही आय में बचत दे रखी है, तो इस आय से हमने सबकी आय निकाल ली। क्लियर? फिर हमें चूंकि व्यय यानी कि खर्च का अनुपात दे रखा है, तो हमें एक का खर्च पता चल जाना चाहिए, हम सबके खर्च निकाल देंगे। तो ए की बचत भी दे दी, ए की आय भी दे दी, तो ए का खर्च इतना है, तो ए का खर्च 4 है, 4 से निकाल लिया, तो 1 का मान 525, तीनों में गुना कर दी, तो बी और सी की वैल्यू आ गई। तो ये आ गया है खर्च। ठीक है। तो आय में से खर्च घटा के बचत, आय में से खर्च घटा के बचत। सवाल में कहा था बी और सी की बचत कितनी है, तो बी और सी की बचत ये। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बढ़िया वीडियो थी आज की, पिछली भी कंटिन्यू वीडियो आप देखते रहिए, तो इसी प्रकार पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद।